दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि सप्ताह में किन 2 दिनों में यदि आप इस प्रकार सिंदूर लगाती हैं तो पति का सुख सौभाग्य जागृत होता है और पति दीर्घायु होते हैं। सिंदूर के बारे में रामायण में भी एक प्रसंग मिलता है कि माता सीता जब अपनी मांग भर रही थी तो उसी समय हनुमान जी आए और उन्होंने माता से प्रश्न किया कि माता, आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो माता ने हनुमान जी को जवाब दिया कि इसे भरने से मेरे पति यानी कि श्री राम जी दीर्घायु होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। और तब हनुमान जी ने पूरे बदन में अपने सिंदूर लगाकर सिंदूरी हो गए। तो ये प्रसंग आप सभी सुने होंगे, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरी ये बात बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि मांग में सिंदूर भरना एक जो है पारंपरिक रिवाज तो है ही, हिंदू रीति रिवाज के अंदर तो आता ही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने मांग में सिंदूर भरने से पति दीर्घायु होते हैं, साथ साथ महिला के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज मैं उन 2 दिनों के बारे में बात करूंगी जिस दिन की आप यदि मांग भरते हैं इस प्रकार तो निश्चित रूप से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। किन 2 दिनों में आप ये तो बताऊंगी, साथ साथ यदि आप नहा के तुरंत मांग भरती हैं तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। यदि गलती से सिंदूर गिर जाता है तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब, क्या शगुन अपशगुन, इस सब बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, होता यह है कि हिंदू विवाह तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक मांग में सिंदूर नहीं पड़ जाता है। तो इसमें एक चीज़ होती है कि हम महिलाएं प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर लगाने में एक बात हो जाती है कि जैसे हम नहा कर तुरंत आते हैं, बाल धो करके आते हैं और उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहाने के तुरंत बाद हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और तब हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सिंदूर, एक चीज़ और आपको यहाँ बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंदूर लगा करके ही दहलीज डांकना चाहिए, यानी कि घर का दरवाज़ा जो दहलीज होती है, चौखट होती है, वो डांकना चाहिए। ये एकदम सही है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ऐसे में दिक्कत ये आती है कि हम अगर नहाकर सिंदूर नहीं भरते हैं तो पूजा पाठ करने लगते हैं और फिर ऐसा कैसे करें कि कुछ खाएं तब सिंदूर लगाएं, तो ये बड़ी टेंशन वाली बात होती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट और सत्य बताना चाहती हूँ। पहले भी मुझे भी इसी तरह बताया गया था कि नहाने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं छुआ जाता है और उस समय बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि नहाने के बाद सिंदूर नहीं छुआ जाता है, वहीं ये भी बात आती थी कि सिंदूर बिना लगाए दहलीज नहीं लांघा जाता है। तो पूजा पाठ वगैरह वो तो जल्दी जल्दी हो ही जाता है, जानते ही हैं आप, जो नियम होता है उसके अनुसार हम काम कर ही लेते हैं। लेकिन अभी जल्दी ही मुझे लग रहा है 1 साल तक हुआ और मैं एक शादी में गई थी, तो वहाँ बहुत बूढ़ी महिलाएं मुझसे मिली, मतलब मेरी रिलेटिव ही थी। तो उन बात में ये बात आई कि नहाने के तुरंत बाद मांग भरने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि बिना मांग भरे यदि हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे हमें नुकसान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी को गलत सलाह देना ये तो बिल्कुल ही गलत है। और मैं जो चीज़ अपने नियम से करती हूँ, और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नहा, जैसे बाल धो करके आई या फिर नहा कर आई, कंघी करना है तो निश्चित रूप से सिंदूर लगाया जाता है और मैं ऐसा करती हूँ। आप अपने यहाँ देख लीजिए, यदि आपकी पारिवारिक परंपरा न हो तो मत कीजिए। वैसे मेरे समझ से बहुत सारी तार्किक बातें भी वहाँ हुई, तो मेरे समझ से ये चीज़ ठीक लगी और मैं ऐसा खुद करती हूँ। तो आप लोग भी किया करें, क्योंकि हर स्थिति से हमें ये बात ठीक लगती है, क्योंकि ये सभी ने कहा कि बिना सिंदूर के दहलीज नहीं लांघते हैं, यानी अपने कमरे की या फिर मेन डोर जो होता है उसकी चौखट नहीं लांघते हैं। तो ऐसे में हमें ये दोष लग ही जाता है। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप नहा कर आए। तो जैसे कि विशेष मैं बाल धोने की बात करूँ, बाल धो करके आती हैं तो पहले अपनी मांग भर लें और तब जाकर आप अपने जो पूजा पाठ इत्यादि है वो कर लें। कभी कभी ना क्या होता है कि सिंदूर लगाने में, या फिर विशेष जिनके छोटे बच्चे हैं उनके पास तो ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं, सिंदूर अक्सर ज़मीन पे बिखरा देते हैं। दोस्तों, सिंदूर के बारे में कहा जाता है ना कि सिंदूर हमें मतलब गिनती का मिलता है। गिनती का मतलब कि एक सीमित मात्रा में मिलता है, तो कभी भी इसका अपव्यय नहीं करना चाहिए, इसको इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। अगर बाय द वे गलती से गिर गया है सिंदूर तो इसको साफ कर डिब्बे में भर लें। यदि बहुत गंदा नहीं हो तो आप इसको मांग में भरिए, और यदि थोड़ा सा उसमें गंदगी हो गई है तो आप इसे किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। लेकिन सिंदूर की बहुत ज़्यादा हिफाजत कीजिए, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। कई बार ये चीज़ें कई अपशकुन का भी कारण बन जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जिनके बच्चे छोटे हैं वो कहीं ऊपर में रखें, लापरवाही ना करें सिंदूर के साथ, ये चीज़ ध्यान रखिए।
और जहाँ पे सिंदूर गिरा है वहाँ आंचल से पोंछ लें। सिंदूर गिरे हुए स्थान को तुरंत धोना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उस कपड़े को भी पहले झाड़ लें पौधों में, मतलब झाड़ने का मतलब झटक लें उसको, और तब जो है उसको आप साफ़ करें। सिंदूर गिरे हुए स्थान को तुरंत जैसे साफ़ करके तुरंत कभी भी पानी से नहीं धोया जाता है। आप कपड़े से साफ़ कर दें, उसके बाद आप अपने आंचल से साफ़ कर दें, लेकिन कभी ये गलती न करें कि आप सिंदूर गिरे हुए स्थान को तुरंत साफ़ करके और पानी मारें। ऐसा अपशकुन माना जाता है, तो ऐसा कतई नहीं करना है। दोस्तों, अपने पति को उन्नति और ऊंचाई तक हर महिला चाहती है। पति अगर थोड़े बहुत उनके कहने नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश अगर महिलाएं नहीं हैं, तो अपने पति की दीर्घायु के लिए हर महिला यही प्रयास करती है। तो आज जो है आपको 2 बातें बताने जा रही हूँ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो अच्छी लग जाती है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दोस्तों, शनिवार को सुबह उठने के बाद आप क्या करें कि नहा लें। शनिवार और बुधवार दोनों दिनों में नहा लें। नहाने के बाद जो है आप अपनी मांग को, जो पीला वाला सिंदूर होता है, कंघी करें या न करें, लेकिन पीले वाले सिंदूर से आप अपनी मांग बिना कुछ खाए पिए नहाने के बाद भरा करें। इसे करने से ना पति दीर्घायु होते, समाज में मतलब उनका मान सम्मान बढ़ता है। कहा जाता है कि जैसे मांग में सिंदूर चमकता है, वैसे आपके पति की ख्याति चमकती है, साथ साथ पति की दीर्घायु भी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शनिवार और बुधवार करिए। ये काम बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसे हर महिला को अपना लेना चाहिए। तो ये काम ज़रूर करिए। मैं ये जानती हूँ कि पति अगर महिला थोड़ी सी पति से नाखुश भी रहती है, तो वो अपने सिंदूर से बहुत प्रेम करती है। हर महिला चाहती है पति दीर्घायु हो, तो 2 काम ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो बिल्कुल बुजुर्ग महिलाएँ थी, वो लोग भी बताती हैं कि जैसे कि वो लोग शनिवार को नहा तो नहीं पाती हैं, बहुत वृद्ध हो गई हैं, लेकिन सुबह सुबह वो पीले वाले सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि पीला वाला सिंदूर क्या होता है, लेकिन देखिए हमारे साइड यानी कि यूपी वाराणसी में तो पीले वाले सिंदूर से ही हमारा शादी विवाह होता है। तो हमें तो उसी सिंदूर को बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई है, मान्यता। हम हर शादी विवाह शुभ अवसरों पे इसी सिंदूर को अपने मांग में भरते हैं। विशेषकर अपने सिंदूरे में से थोड़ा सा सिंदूर पीला वाला निकाल करके और आप किसी छोटी सी डिब्बी में रख लीजिएगा। चांदी की डिब्बी बहुत लोग रखते हैं सिंदूर के लिए, लेकिन ये शुभ नहीं मानी जाती है। चांदी की डिब्बी में मत रखिए। आप लकड़ी की बहुत छोटी छोटी सिंदूरें आते हैं, बहुत छोटा सा, तो आप वो बाद में भी खरीद सकती हैं। तो आप खरीद कर उसमें रख सकते हैं। और लकड़ी या फिर लोहे या फिर चांदी में सिंदूर नहीं रखा जाता है। तो देख लीजिए, आप प्लास्टिक वगैरह की डिब्बियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि एक चीज़ और बता दूं कि आजकल जो है स्टिक वाले भी सिंदूर आ गए हैं, तो वो सब भर लीजिए। जो कि अब दिखा तो पा नहीं रही हूँ आपको, स्टिक वाले सिंदूर आते हैं तो वो भी लगा लीजिए। लेकिन जो लिक्विड वाले सिंदूर आते हैं उसे तो मैं सिंदूर की श्रेणी में जानती भी नहीं हूँ, रखती भी नहीं हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, सिंदूर उसी को कहेंगे ना जो कि आप इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे ही सिंदूर को आप लोग मांग में भरा करिए। थोड़ा सा ही भरिए, लेकिन भरा करिए। और हाँ, एक चीज़ और बहुत प्रश्न आता है कि दीदी कितनी बार हम सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, जब बाल में कंघी करते हैं ना, तब सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग 2 बार 4 बार कंघी करते हैं, तो वो चीज़ अलग है। हद से हद आप 2 बार सिंदूर लगाएं। आप इससे ज़्यादा कंघी भी ना करें, क्योंकि ये सुहागिन औरतों के लिए ना बहुत ज़्यादा दिन भर बालों में कंघी करते रहना, ये भी शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसा न करें। कभी भी सिंदूर लगाने के बाद अपने फेस को धोया नहीं जाता है, चेहरे को न धोएं। आप चेहरे को धो लें, साफ़ कर लें, और उसके बाद आप जो है सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगा के तुरंत जो है मुंह भी नहीं धोया जाता है, फेस वॉश नहीं किया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक चीज़ और बता रही थी आपको कि सिंदूर जो है जब भी भरा करें, आप जानते भी होंगे, कोशिश करिए बैठ के भरिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जब देखिए सब कुछ जब ठीक चलता है ना, तो मेरा ध्यान, किसी का भी ध्यान इधर नहीं जाता है। लेकिन जब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होने लगती है, या पति का प्यार कम मिलने लगता है, या फिर पति को कोई चोट चपेट, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो तब हमारा दिमाग जाता है कि अरे हमने ये गलती किया। एक चीज़ तो मान लीजिए मेरा कहना, और मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, जो भी गलतियाँ हम करते हैं ना, रोज़ रोज़ करते हैं, लेकिन एक ही दिन उसका कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मत कीजिए, इन बातों को ध्यान रखिए। सप्ताह के 2 दिन बुधवार और शनिवार को पीला वाला सिंदूर, यदि आप लोग यूपी वाराणसी से, पूरे यूपी में मुझे लग रहा है सभी लोग जानते होंगे पीले वाले सिंदूर को, तो आप उससे सिंदूरे में से निकाल के रखिए। और आप बिना
कुछ खाए, अपनी मांग ज़रूर भरिए। और हाँ, वर्किंग के लिए तो दिक्कत होती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा ही 2 बार आप इस सिंदूर को लगा लीजिए। एक चीज़ और करिएगा जो कि बहुत शुभ होता है, आप क्या करिए कि नहा धो करके पहले दुर्गा जी को सिंदूर, माता दुर्गा को अर्पित कीजिए, और तब यदि इसे मांग में भर लेती हैं अपने ना, तो निश्चित रूप से माता दुर्गा की कृपा से आपका सुख, सौभाग्य और आपका व्यवहार बना रहता है। तो ऐसा आप सभी ज़रूर कर लीजिए। सिंदूर से जुड़ी हुई एक मान्यता और परंपरा ये भी है कि सिंदूर लोग पति के हाथों से भरवाते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं ना, हमारे रीति रिवाज में, हिंदू रीति रिवाज में, पति जो है 2 ही बार महिला की मांग भरता है। एक बार विवाह के समय, और दूसरा जब वो पति के पहले, पति के पूर्व, जब वो सुहागिन इस धरती को छोड़ती है, जो कि बड़े सुख और सौभाग्य की बात है। तो जब वो मतलब वो मृत अवस्था में होती है, उस समय जो है उसकी मांग उसके पति से भरवाकर उसकी अंतिम विदाई दी जाती है। तो आप बीच में आजकल जो बच्चियां हैं नहीं जानती हैं, इस तरह की गलतियां करती हैं, लेकिन ये परंपरा हमारी नहीं है। हमारे पति 2 ही बार सिंदूर लगाते हैं, तो बार बार पति से सिंदूर भरवाना बहुत गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको कि मांग में जो है सिंदूर भरते समय इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपका सिंदूर भरते समय बहुत सारे सिंदूर ज़मीन पे न बिखरे। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी लोहे की चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से सिंदूर नहीं भरा जाता है। सर्वोत्तम जो उपाय है ना, आजकल तो मुझे लग रहा है सभी जानते होंगे, एक प्लास्टिक की लिपस्टिक जैसी जो डिब्बियाँ होती हैं, उसमें सिंदूर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे जो पाउडर वाले सिंदूर होते हैं वैसे ही होते हैं, उसमें स्टिक भी होती है, उससे लगा लीजिए। और नहीं है आप डिब्बे में रखें, तो सबसे अच्छा है ना कि अपनी अनामिका उंगली, जिससे आप भगवान को तिलक करते हैं, उससे आप अपनी मांग में भरिए। सबसे अच्छा यही होता है कि आप उससे अपनी मांग भर लीजिए। तो ऐसा ज़रूर करिएगा दोस्तों। और सबसे अच्छा पति का प्यार चाहती हैं, उनकी दीर्घायु चाहती हैं, तो बुधवार और शनिवार को माता दुर्गा को सिंदूर लगाएं और आप उस सिंदूर को खुद की मांग में भरें। मांग भरने के बाद जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छुएं, पति का भी पैर छुएं। देखिए बहुत दुख होता है, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी आप तो कहती हैं पति का पैर छुएं, लेकिन पति जो है कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बातों को, ये बात सही में बहुत दर्द वाली है, लेकिन पति लोग भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सुधार करिए। पत्नियां आपके लिए बहुत प्रयास और मेहनत करती हैं, पति का भी फर्ज और जिम्मेदारी बनता है कि वो भी पत्नी के सुख और दुख का ध्यान रखें।